Today we will learn part 2 of the third level. थर्ड लेवल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। तो इससे पहले कि हम क्या देखें कि नरेटर कह रहे हैं कि मैं थर्ड लेवल पे गया था, तो मैंने हाँ ऑब्वियसली मैं भी सोचा था कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किए। कोई बिलीव ही नहीं करता है, तो मैंने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से मेरी मदद ली। साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने उसे क्या बताया कि उसने ये बताया कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। ठीक है, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में दुखी हूँ, तो यही दुखी हूँ मैं अपने लाइफ में। ये बात सोच के मेरी वाइफ तो एकदम पागल हो गई। बोले कि मतलब वो क्यों पागल हो गए कि मान के चलो सपोज वो ये कहने लगे कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी वजह से वो दुखी है अपनी लाइफ में। तो तब उसने क्या किया साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब होता है द वर्ल्ड विच यू आर लिविंग नाउ। ठीक है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया कहते नहीं है ये दुनिया किसी की नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी मतलब हर चीज की इनसिक्योरिटी, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। किस तरह से तुम्हें समझाऊं इस चीज को। मान के चलो ना इंसान के जॉब की सिक्योरिटी है, ना इंसान की लाइफ की सिक्योरिटी है। कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। वी आर इन ए हैस्ट, हर वक्त इंसान जल्दी में है, तो किसी भी चीज की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भी सिक्योर नहीं है। तो ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है इस दुनिया में। फियर है, डर, वार, हर वक्त एक लड़ाई, जो वार होने की संभावना होते हैं। हम सब तो सोचते हैं कि भाई चलो लड़ाई कर लो, लड़ लो। जैसे न्यूज चैनल वाले हैं तो ऐसे न्यूज रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वही लड़ने जाएगा फील्ड पे, है ना। कुछ टीवी चैनल तो इतने गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि इसका जवाब चाहिए, जैसे कि वो खुद जाके लड़ेगा। अरे भाई लड़ाई होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। वार कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। वार मीन्स यू विल गो बिहाइंड लाइक एटलीस्ट 100 ईयर्स। 100 साल के तुम पीछे चले जाओगे, तुम्हारा कंट्री। इतना पैसा खर्चा होगा, इतने लोगों की जान जाएगा, और वर्ल्ड वार बन गया तो तुम किसी का भी जान जा सकते हैं। तो वार का जो भयंकर रूप जो एक्चुअली देखे नहीं है, उसके लिए वार ग्लोरीफाई है। ये कोई फिल्म नहीं है ना, रियलिटी है। तो वार, ओरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड इसी तरह की चीजें, बाकी जो ऐसी चीजें हैं, ये सब चीजों की वजह से वो दुखी रहते हैं। मतलब लाइफ में वो इसी वजह से दुखी रहते हैं, आपकी वजह से नहीं। वो हमेशा फियर, वार, ओरी, मतलब कुछ कुछ लोगों के दिमाग में चलते ना कि दुनिया में ये हो क्या रहा है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये उसी तरह के, मतलब द साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड जो है वो कुछ इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू escape, एंड दैट आई जस्ट वांट टू escape, और यही मेन कारण है जिसकी वजह से मैं एस्केप करना चाहता था। इसके मतलब यहाँ पे मैं मतलब नरेटर। तो मेरे दोस्त ने उसको, मेरी वाइफ को ये समझाया, मुझे ये समझाया क्या कि मैं इसी वजह से, इन सब कारणों की वजह से मैं आई वांटेड टू escape फ्रॉम माई रियलिटी। मैं अपने रियलिटी से दूर भागना चाहता था, और इसी वजह से मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच गया, और वो मेरे लिए एक ड्रीम कम, मतलब इट इज ए फुलफिलमेंट ऑफ माई ड्रीम, और ड्रीम इज फुलफिलमेंट। सपनों से, सपनों के द्वारा मेरी रियलिटी का फुलफिलमेंट होना। समझ में आया। तो ये जो चीज है, एस्केप मतलब यहाँ पे एस्केप का मतलब ये सोच लो कि रियलिटी से भाग के एक सपनों की दुनिया में चले जाना, एक दूसरी दुनिया जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स हमेशा से मतलब क्या करते थे, वो अपनी पोएट्री में डूब जाते थे। पोएट्री के जरिए वो क्या चाहता था, उसकी लाइफ बहुत खराब थे, तो वो हमेशा से अपने आप को दूसरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट करना चाहता था। ट्रांसपोर्ट किस तरह से, मतलब थ्रू इमेजिनेशन। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत लोगों के हाल है। तो अब इस वजह से तो मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने ये बता दिया कि मैं इस दुनिया से भागना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ये मेरे साथ हुआ। वेल, हु डज नॉट। तो यहाँ पे मेरा एक ही बात कहना है, आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग कि हु डज नॉट वॉन्ट टू escape। ऐसा कौन है दुनिया में जो escape नहीं करना चाहता है लाइफ से। मतलब राइटर का कहना है कि हर एक इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन वांटेड टू escape फ्रॉम हिज रियलिटी। जैसे कैसे ये हुआ, क्या हर कोई ऐसा है। जैसे आजकल के जमाने में तुम अगर देखोगे तो सही में बात ये सच है। देखो मुझे, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू escape समटाइम्स। मैं कभी कभी इस दुनिया से मतलब सोचता हूँ कि अरे क्या हो रहा है ये, एक कोई कोई ऐसी जगह, शांति जगह मिल जाए जहाँ पे एक, इन द लैप ऑफ नेचर। तुम सब शायद सोचते होंगे कि अरे इतना प्रेशर डाल रहे हैं घर के लोग, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।
ऐसा ऐसा कोई दुनिया होता जहां पे पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं, है कि नहीं? जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज ही ना हो। मेरी दादाजी देखो 30 साल की उम्र तक खेल कूद किए हैं, और हमको 10 साल 20 साल के में ही प्रेशर आ गया लाइफ का। बोल रहे ये करना है तुम्हें, ये करना है, वो करना है। अरे हम खुद देखे हैं कि हमसे जो जूनियर्स, मतलब जो बहुत सीनियर्स थे, वो सब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं था। और आजकल के जमाने में टेंशन ही टेंशन। एक छोटा बच्चा जैसे ही एंटर करता है, मतलब उसके लाइफ में घर के लोग बोझ डाल देते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो एक बोझ जैसा बना देते हैं कि तुम्हें ये करना है, यू हैव टू गॉट 90%, यू हैव टू गॉट 98%। एंड दिस क्रिएट प्रेशर इनसाइड द माइंड ऑफ ए लिटिल चिल्ड्रन, इनसाइड ऑफ माइंड ऑफ लिटिल चाइल्ड। एक छोटी सी बच्चे के दिमाग में प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसी वजह से वो बच्चा भी कभी कभी सोचता होगा कि काश ऐसा दुनिया होता जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ना होता। हमारे घर के लोग सोचते होंगे कि काश मुझे कोई, कभी कभी घर के लोग देखना कहते हैं कि कभी कभी मन करता है ये सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूं। ये किस लिए? मतलब हम सबके परेशानी की वजह से। तो एवरीबॉडी, आई नो वांट्स टू एस्केप, तो मैं जानता हूं, वेल हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता एस्केप करना? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई इंसान एस्केप करना चाहता है, बट दे डोंट वंडर, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचे, दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कहीं वो सब तो, हर कोई तो अपने लाइफ से भागना चाहता है, लेकिन कहाँ वो सब तो थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो थर्ड लेवल है, वहां पे तो कभी पहुंच नहीं जाते हैं। घूमते, मतलब घूमते घूमते वहीं पे जाके पहुंच गए, और उनको थर्ड लेवल दिख गया और थर्ड लेवल के अंदर चले गए। ये तो कभी उनके साथ नहीं हुआ, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ ये बता दो। हर कोई इंसान चाहते हैं भागना। तो ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं? बट दैट्स द रीजन ही सेड, लेकिन मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का ये कहना है कि नहीं भाई, तुम जो कुछ भी बोलो, तुम्हारे लिए रीजन यही है, दिस इज द मेन रीजन दैट यू एंटर इनटू द थर्ड लेवल, कि तुम थर्ड लेवल पे चले गए। यहाँ पे थर्ड लेवल का मतलब सोच लो कि एक अलग दुनिया, दैट इज द पास्ट। टाइम मशीन में बैठा के तुम्हें पास्ट में भेज दिया, ठीक है? एक टाइम मशीन में बैठा के तुम्हें अगर पास्ट में भेज दिया जाए तो क्या होगा? सडनली तुम देखोगे तुम्हारा जो जगह है, वो जगह पूरी तरह से 100 साल पीछे चला गया, घर बार बिल्डिंग सब कुछ अलग हो गए। तो क्या, कैसा लगेगा तुम्हें? तो जंगल से भरा हुआ है, शेर घूम रहा है रास्ते में। तो बट दैट्स द रीजन ही से, लेकिन वो बोल रहा है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का कहना है कि नहीं भाई, यही रीजन है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और दोस्त तो है ही, हर चीज में मतलब सपोर्ट तो करेंगे नहीं, बदमाशी के में आगे आएंगे। तो एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे जो दोस्त थे, ऑल माई फ्रेंड्स एग्रीड विद दैट माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के साथ मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं सब एग्री हो गए कि नहीं, सही बोल रहे हैं भाई, तुम्हारा यही कारण है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर एक चीज, एवरीथिंग मीन्स ईच एंड एवरी इंसिडेंट्स, ईच एंड एवरी हिंट्स, हर एक लाइफ के, तुम्हारे लाइफ के हर एक चीजें बताते हैं, ये पॉइंट करते हैं किस तरफ ना, यही उसी उसी तरफ उंगली उठाते हैं कि तुम लाइफ में एस्केप करना चाहते हो, इसी वजह से तुम उस थर्ड लेवल में गए थे, ठीक है? ये तुम्हारे इमेजिनेशन से गए थे, ओरिजिनल में नहीं। तो एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, मतलब जो मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कह रहे हैं कि उसी के पॉइंट की तरफ हर एक चीजें तुम्हारे उंगली दिखा रहे हैं, मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं। दे क्लेम्ड, वो सब ये दावा कर दिए कि नहीं भाई, तुम्हारे लाइफ में यही बात है, जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हर एक चीज तुम्हारा ऐसा है। जैसे कि अब कौन कौन सी चीज, एवरीथिंग मतलब कौन सी चीज है यहाँ पे ना, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मैं जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, स्टैम्प मतलब वो जो तुम देखते नहीं है लिफा, मतलब कुछ जब तुम चिट्ठी पोस्ट करने जाते हो, पहले जमाने में था, आजकल तो तुम सब देखे भी नहीं होंगे। तो चिट्ठी पोस्ट करने के वक्त एक लिफाफे के ऊपर एक स्टैंप लगाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं, तो कुछ लोगों के हॉबी होते हैं वो स्टैंप कलेक्ट करना, ठीक है? मतलब तरह तरह के स्टैंप कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये जो थोड़ा लाइन को चेंज करो कि फॉर एग्जाम्पल माई स्टैम्प कलेक्टिंग इज ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मतलब ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग का हॉबी है, ये एक तरह से टेम्पोररी रिफ्यूज है। रिफ्यूज मतलब कि कहीं से भाग जाना, मतलब रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मतलब रियलिटी से भागने की एक इच्छा, मन की एक इच्छा शक्ति। मतलब रिफ्यूज का मतलब तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूं, द स्टेट ऑफ बीइंग
सेफ और शेल्टर्ड फ्रॉम परसुइट और डेंजर और डिफिकल्टी, मतलब किसी ऐसी जगह से किसी दूसरे जगह सेफ जगह पे भागना। यहाँ पे तुम टेम्पोररी ले लो कि टेम्पोररी द नरेटर वांटेड टू ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ और वांटेड टू रिफ्यूज हिज रियलिटी, अपने रियलिटी को रिफ्यूज करके एक दूसरे दुनिया में जाना। तो स्टैम्प कलेक्टिंग का मतलब यही होता है कि पुराने जमाने में तुम जो जीना चाहते हो, कुछ लोगों को लगता है कि पुरानी चीजें बहुत अच्छे हैं, तो वही है, पुराने चीजें पुराने जमाना सब अच्छे लगते हैं, तो वही तुम्हारे एक मतलब इंस्टेंस है कि तुम अपने रियलिटी से भागना चाहते हो। वेल मे बी, हाँ हो सकता है। यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग का हॉबी है मेरा, वो एक ऐसी इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है कि हाँ मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ये भी बता दीजिए कि वेल मे बी, बट मैं, हो सकता है ऐसा तुम जो कह रहे हो सच है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे उसको रिफ्यूज की कोई जरूरत नहीं थी, भागने की, रियलिटी से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि मेरे दादाजी को तो रियलिटी से रिफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि थिंग्स वेर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो सब थिंग्स मतलब सारी चीजें, मतलब जिंदगी, यहाँ पे लाइफ लाइफ वॉज प्रिटी नाइस एंड पीसफुल था। हर एक चीज, ये दुनिया की सारी चीजें तब उस टाइम सुंदर और पीसफुल था, मतलब इस तरह के आजकल के जमाने के जैसा नहीं था। तो मुझे आप यहाँ पे बता दीजिए कि दादाजी को तो रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं था, क्योंकि उसका रियलिटी हम सब की तरह ओरिड नहीं था, तो फिर वो क्यों मतलब स्टैम्प कलेक्ट करते थे? तो फ्रॉम ऑल आई हियर मीन्स ऑल दीज थिंग्स, के थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, ये सब चीजें मैं कहाँ से सुना था? फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैं सुना हूँ, किससे ना, दादाजी के मुंह से। दादाजी के मुंह से मैं जितना भी कुछ सुना हूँ कि दादाजी के लाइफ में उस टाइम बहुत सब कुछ सुंदर था और पीसफुल था, तो यही एक मेन रीजन है कि दादाजी डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, दादाजी को रियलिटी से भागने की कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उसके मुंह से ही मैं सुना हूँ सारी चीजें सुंदर था, पीसफुल था इन हिज डे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, तो मेरी जो कलेक्शन है इसका शुरुआत तो वही कर चुके थे, क्योंकि मेरे दादाजी का भी हॉबी था ये स्टैम्प कलेक्ट करना। तो इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, एंड दादाजी के जो कलेक्शन था, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, एक बहुत बढ़िया कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, हर एक यूएस इशू के, हर एक चीज के, मतलब यूएस इशू में जब भी कोई स्टैम्प इशू होता था तो उसके चार मतलब पार्ट्स होते थे, 4 ब्लॉक्स होते थे, उसके 4 ब्लॉक्स होता था। फर्स्ट डे कवर होता था। फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या बताऊं तुम्हें? मान के चलो कि तुमने एक स्टैम्प, कोई एक नया स्टैम्प इशू हो रहा है, तो उस दिन तुम क्या करोगे? लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, आजकल वो सब छोड़ दो, वो सब पुराने जमाने हो गए, लेकिन लोग क्या करते थे, लोग जाते थे पोस्ट ऑफिस में जाते थे और अपने ही नाम पे एक ब्लैंक लिफाफा डाल के उसके ऊपर स्टैंप लगा के अपने ही खुद को ही पोस्ट कर देते थे, खुद के घर। तो क्या होता था, फर्स्ट डे कवर बन जाता था, ठीक है, मतलब उसके घर एक स्टैंप हो जाता था, तो ऑफिस वाले स्टैंप लगा देते थे, तो वो खुद के ही घर आ जाता था, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, और इस तरह से तो बहुत कुछ कलेक्शन किए हैं। तो और इसके साथ में और एक चीज मैं बता दूं, मेरे दादाजी को तो छोड़ दो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट को भी एक हॉबी था स्टैम्प कलेक्ट करना, तुम्हें पता है? तो क्या वो सब भी थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे? वो सब भी अपने रियलिटी से खुश नहीं थे? प्रेसिडेंट थे भाई, मेरे दादाजी पुराने जमाने में इतने अपने मस्ती में जिंदगी बिताए, तो क्या वो खुश नहीं थे? तो क्या मेरे लिए ही क्यों? एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो अब देखते हैं, अब रीडर्स को बता रहा है कि क्या हुआ था। एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, यही चीज नीचे जो बताने जा रहे हैं, यही घटना एक्चुअली हुआ था उस दिन ग्रैंड सेंट्रल में। तो बच्चों, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गए तो अलग बात है, तुम मुझे कमेंट करके बताना, बता दूंगा। और साथ ही तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन, और कमेंट करके बता भी सकते हो कि कैसा लगा, और लाइक जरूर करना। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।